आप क्या समझती हैं कि ईरान का ये रिस्पांस इजराइल और ट्रंप सोच के नहीं बैठे हुए थे? क्या उन्होंने मिसकलेक्ट कर दिया सोचने में या समझने में? उनको लग रहा था कि आयतुल्लाह अगर शहीद हो जाएंगे, हम उनको ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे, तो ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगा? हाँ, कैलकुलेशन तो यही थी, मिसकैलकुलेशन इसमें हुई है। और कैलकुलेशन यही थी कि पहले ही अटैक के बाद ईरानी जो है वो सड़कों पे निकल आएंगे और कहेंगे हमें बचा लो ईरान और इसराइल से। हम्म। और साथ में जो उनसे मिसकैलकुलेशन हुई है कि जो 3 बंदे उन्होंने सोच के रखे हुए थे खबरों के हिसाब से, जिनको उन्होंने रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करना था केओस, और उसमें सुना है कि वो भी किसी अटैक में हलाक हो गए हैं, तीनों के तीनों। तो इस मिसकैलकुलेशन पे वो इससे भी ज्यादा जो है वो परेशान है कि रजा पहलवी तो कभी भी उनके टारगेट पे नहीं था, क्योंकि वो पसंदीदा इंसान ही नहीं। तो एक मिसकैलकुलेशन ये हुई कि एक ही शख्स के ऊपर ये सोच के बैठ गए कि इसके जाने से पूरी दुनिया जो है ईरान के अंदर पलट जाएगी। और हम्म। वो लोग जो 1979 में इनकलाब लेके आए थे, जो तब भी जो है वो शाह की हुकूमत नहीं चाहते थे, उसका तरीका हुकूमत नहीं चाहते थे। और उन्होंने उसके बाद फिर इतने साल सैंक्शंस गुजारे, पाबंदियां बर्दाश्त की, और वो चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। और आज वो फिर उसी शाह के साथ चल पड़ेंगे जिसके लिए वो पिछली कितनी दहाइयों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मुड़ के उन्होंने पीछे नहीं देखा। तो वेस्ट को एक तो गलतफहमी ये थी कि ये जो रिजीम है सो कॉल्ड, ये इन पे मुसल्लत हुई हुई है। हम्म। तो हिस्ट्री तो वैसे भी उनकी बहुत वीक है, पढ़ते पढ़ते वो हैं भी नहीं। तो उनको ये नहीं पता था कि ये जो इस्लामी इनकलाब था ये एक अवामी इनकलाब था। बिल्कुल। शाह को निकाला गया था, हम्म। उसे फ्लड करना पड़ा था मुल्क से। ऐसा नहीं था कि कोई चीज इम्पोज की गई थी। और शाह की बैक पे पूरा वेस्ट खड़ा हुआ था, हम्म। उस वेस्टर्न पपेट को निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। और तब भी वजह ये थी कि हम वैसल स्टेट नहीं बनना चाहते। और हम्म। आज आप देखें कितने सालों के बाद, तकरीबन कोई 5 6 7 दहाइयां आप कर लें, तो उसके बाद जो है सुई वहीं की वहीं खड़ी हुई है। उस सैंक्शन ज़दा लोगों को जो अपनी सॉवरेनिटी के लिए हर दुख और हर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर फिर ये खुशफहमी के साथ मुसल्लत हो रहे हैं कि उसी शाह का बेटा, जो कि इसराइल के साथ बाकायदा उसका गठजोड़ है और जी। जाती दोस्तियां हैं, डिनर हम्म। और लंचेस और पार्टीज और ये सब कुछ इकट्ठे होता है, खुशी हम्म। गम आपस में एक दूसरे के साथ है। और वो लॉस एंजलिस में रहता है। और वहां से फिर से इनके दिमाग में ये आया है कि अ, ये जो रिजीम है ये इन पे मुसल्लत की गई है। इनको ये समझ हम्म। में क्यों नहीं आता कि इन पे मुसल्लत नहीं की गई है। आपको पसंद आए या ना पसंद आए, ईरान ईरानी ने अवाम का अपनी पसंद किस्मत है। का फैसला खुद किया हुआ है। हम्म। ईरानियों ने अपनी किस्मत का फैसला खुद किया हुआ है। एग्जैक्टली। आपको